हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट कुछ 2-3 वीडियोस से हम लोग क्या कर रहे हैं, वन दरोगा और लैब असिस्टेंट की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों का लैब असिस्टेंट का एग्जाम है जो कि आप लोगों का 22 जून को है। उसके बाद फिर आप लोगों का लैब असिस्टेंट का एग्जाम है वो 27 जुलाई को है। अगर आप लोग यहीं से आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, लैब असिस्टेंट की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये वन दरोगा के साथ साथ करेंगे। एक बार ये वन दरोगा का पेपर हो जाए फिर मैं स्पेसिफिक लैब असिस्टेंट के रिलेटेड ही वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने जो भी हमारे पढ़ाई है लास्ट के 10 डेज़ में उसको जो है 5-6 स्लॉट्स में बांट दिया था। ठीक है, लास्ट के 10 डेज़ में अपनी स्टडी को जो हम लोगों ने बांट लिया है, जिसमें हम लोग रोज़ सुबह के टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, और फिर इवनिंग टाइम में आप लोग क्या कर रहे हैं, मैथ और या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो आप लोगों ने रिवीजन के लिए कर रखा है उन्हें, और लास्ट में आप लोग क्या लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, और बायो वाला जो पोर्शन है वो भी 2 पार्ट में आप लोगों को डिवाइड है। आप लोगों को पता होगा पार्ट सी है एक तो आप लोगों का, और पार्ट एच में है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है ना आपका सिलेबस क्या है, ABCD और डी और एच में। तो आप लोगों को जो बायो वाला पोर्शन है थोड़ा सा सी में और थोड़ा सा एच में। एच में भी आप लोगों की 2 ही यूनिट में इसमें दे रखा है, एक तो यूनिट 3 में और इसके अलावा यूनिट 4 में और इसके अलावा यूनिट 5 में, जिसमें से कि आप लोगों ने 4 और 5 वाली यूनिट पहले ही कवर कर ली थी, और यही यूनिट जो है आप लोगों की सी वाले में भी आ जा रही थी, जिससे कि आप लोगों का जो यहाँ पे 9 यूनिट हो रही थी टोटल। इसमें से अब आप लोगों की 7 यूनिट ही आप लोगों को रिवाइज़ करनी थी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की डेज में हम लोग पार्ट सी वाले पोर्शन को देख ले रहे हैं कि हमारा कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं और कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज डे 3 का भी आप लोगों को टारगेट देंगे। ठीक है, डे 3 का टारगेट पहले मैं आप लोगों को दे देती हूँ, फिर मैं दिखा देती हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। ठीक है, तो डे 3 में हम लोग यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पार्ट सी वाला पोर्शन है। तो पार्ट सी के यूनिट फर्स्ट में से आप लोगों को क्या करना है, इवोल्यूशन वाला चैप्टर। अब इसमें से आप लोग क्या पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो आप लोगों को एग्जाम में आएँ और आप लोग याद भी कर पाएँ उन्हीं को पढ़ना है अभी आप लोगों को। एक तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो थ्योरीज़ है ना, ठीक है, इसको जरूर पढ़ना है। जैसे लैमार्क की थ्योरी क्या कहती है, डार्विन की थ्योरी क्या क्या कहती है। ठीक है, आप इसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया था। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आप लोगों को कुछ स्पेशिएशन के बारे में पढ़ लेना है, और इसके अलावा क्या है, आप लोगों को जो ये आप लोगों के एग्जांपल होते हैं ना, विंग्स ऑफ बर्ड्स और क्या नाम है, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो वो आप लोगों किस में आ जाएंगे, एविडेंस के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आप लोगों को जरूर करना है। आप लोग क्या कर सकते हैं, 9th के चैप्टर से इसको कवर कर सकते हैं, वरना फिर आपका जो भी 11th में आई थिंक दे रखा है आई गेस, सॉरी 12th के चैप्टर में दे रखा है आई गेस। ठीक है, तो आप लोग 12th के चैप्टर से कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग 9th-10th के चैप्टर से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला टॉपिक बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो आप फर्स्ट आप लोगों का टॉपिक क्या हो गया इसमें, फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का इसमें हो गया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, आज प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ आएगा। ठीक है, सो ये वाला जो टॉपिक है आप लोग क्या कर सकते हैं, 9th वाले से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग 11th वाले टॉपिक से भी इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें से आप लोगों को देखना क्या है, अब जैसे कि टेरिडोफाइट है, इसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, ब्रायोफाइट है, इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जिम्नोस्पर्म के स्पेसिफिक फीचर्स हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, स्पेसिफिक फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, कि किस में स्पोरोफाइट होता है, किस में गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, या ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं जो लास्ट वीडियो होगी कल या परसों बायो की, मैं उसमें क्या करूँगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिख के आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको देखना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या देखना है, इसके एग्जाम्पल देखने हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक फीचर में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं। ठीक है, या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं। तो रेप्टाइल्स किसे कहते हैं, टेरिडोफाइट को कहते हैं। एम्फीबियन किसे कहते हैं, ब्रायोफाइट के कहते हैं। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि नेक्ड जो सीड होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, तो आप लोग बताएंगे जिम्नोस्पर्म में होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद रखने जैसे कि मार्केंशिया जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा में भी आपका लीवरवर्ट आता है, मॉसेस आते हैं, तो इन दोनों में से किसका एग्जाम्पल है, तो लीवरवर्ट का है। ठीक है, तो ये वाला जो आप लोगों को यहाँ पे आज ये सेकंड टॉपिक आप लोगों को क्या हो गया, प्लांट किंगडम हो गया। ठीक है, थर्ड हम लोग टॉपिक देखते हैं। थर्ड आप लोगों को क्या करना है, ये वाले चैप्टर से यूनिट 5 से, यूनिट 5 में आप लोगों का एक चैप्टर आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जो कि है आप लोगों का क्लास 11 का चैप्टर, जिसमें आप लोगों को क्या बता रखा है, प्लेसेंटेशन और फ्लावर्स के बारे में मेनली बता रखा है, फ्लावर्स के फीचर्स के बारे में बता रखा है, स्टेम, रूट्स, इन्फ्लोरेसेंस, और इसके अलावा प्लेसेंटेशन, पॉलिनेशन। ठीक है, तो इन सब के बारे में बता रखा है। तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को कवर करना है। अब इसमें से आप लोगों को क्या देख लेना है, प्लेसेंटेशन के बारे में देख लेना है कि ऐसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो इसकी थोड़ी बहुत ट्रिक है, मैं आप लोगों को वो भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को कवर करना है। अब अगर इसमें से फिर अगर पॉलिनेशन वाला बोला जाए ना, ये वाला, तो ये वाला पोर्शन जो है आप लोगों का पहले ही कवर हो गया है।
ठीक है, कहाँ कवर हुआ है, मैंने जो आप लोगों को टारगेट दिया था डे 1 में आई गेस, आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करना था ना, तो उसमें ही आप लोगों का हो गया है। ठीक है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो चैप्टर भी आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि आप लोगों का विंड पॉलिनेशन के क्या फीचर्स होते हैं। सो विंड पॉलिनेशन के फीचर्स क्या होते हैं कि वो क्या होता है, नॉन स्टिकी होता है जो भी आपका पॉलिन आएगा। ठीक है, अमाउंट में ज़्यादा होते हैं, और क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप लोगों के इसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो एनाटॉमी वाला चैप्टर है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है। तो आपको कवर कौन सा करना है, एनाटॉमी वाला करना है, क्योंकि ये वाला तो आप लोगों ने पहले ही कवर कर लिया। तो अभी तक आप लोगों की क्या हो गया, 3 टारगेट हो गए। एक तो ये वाला चैप्टर हो गया, प्लांट किंगडम वाला हो गया, दूसरा एनाटॉमी वाला चैप्टर हो गया, और तीसरा क्या हो गया, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में भी सब कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, 2-3 ही पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, और सेम एनाटॉमी वाले में भी आप लोग क्या कीजिए, लास्ट टाइम है तो सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कि फ्लावर्स का हल्का सा बेसिक फीचर्स देख लीजिए, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देख लीजिए, और प्लेसेंटेशन, जितना भी आप लोगों के सिलेबस में लिख रखा है 3 टॉपिक इसी को पढ़िए। यूनिट 6 में आप लोगों को क्या करना है, यूनिट 6 में आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर है ना, रिप्रोडक्शन वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, वो वाला चैप्टर आप लोगों को कवर करना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ पे है, वो ये वाला चैप्टर है। ठीक है, क्लास 12 तो बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन वाला एक चैप्टर है, और एक रिप्रोडक्शन हेल्थ वाला चैप्टर है। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ना डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट 1-2 एग्जाम में मैंने देखा है कि क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग क्या कर लीजिए, मेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज़्यादा अंदर नहीं घुसना, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो भी चीज़ें हैं उनको आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, प्लेसेंटेशा क्या होता है, ठीक है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र करता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को हल्की हल्की पता होनी चाहिए कि साइकिल क्या होती है, 28 डेज़ की होती है, 14 डेज़ में क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो निकलता है। ओव्यूल कब निकलता है, कौन से हार्मोन यहाँ पे पीक होता है, तो कौन सा होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो पीक पे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का इसी में एक सेकंड चैप्टर आ जाएगा आप लोगों का रिप्रोडक्शन हेल्थ वाला, वो भी आप लोगों को अच्छे से देखना है। ठीक है, अभी तक जितने भी चैप्टर बताएं उसमें से जो चैप्टर आपको पूरा थोरोली देखना है, अगर मैं वो बोलूँ तो वो आप लोगों का यही वाला हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे ना आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, इसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, इस एग्जाम में नहीं तो आगे वाले एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या, और यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि हाँ कैसे कैसे उसकी टर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिप्रोडक्शन हेल्थ वाला चैप्टर कहाँ से करना है, मैंने आप लोगों को बुक सजेस्ट की थी आप लोगों को, सर की, केटी सर की, उसमें इस वाले चैप्टर को 2 पेज में समझ कर रखा, आप लोगों को वही 2 पेज आप लोगों को कवर करना है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी तक तो आप लोगों ने देख लिया मेरा टारगेट, अब आप लोग देखिए कि आप लोगों को कितना सारा सिलेबस कवर हो गया। इससे आप लोगों को क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और इससे आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा कि जो भी मैम डेली टारगेट दे रही हैं उनको हमें बहुत ही थोरोली फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आप लोगों को टारगेट बता देती हूँ। पहला टारगेट तो मैंने आप लोगों को इवोल्यूशन वाला चैप्टर का दिया है। ठीक है, सेकंड टारगेट मैंने आप लोगों को क्या दिया है, प्लांट किंगडम चैप्टर करने के लिए दिया है। ठीक है, इसके आप लोगों को क्या करना है, की फीचर्स देखने। थर्ड जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है वो आप लोगों को एनाटॉमी चैप्टर करने के लिए दिया है। ठीक है, और फोर्थ टारगेट क्या दिया मैंने आप लोगों को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसको करना है। उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर, इसको आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि टोटल आप लोगों की 9 यूनिट है। 9 यूनिट में से मैंने आप लोगों का यहाँ तक हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट हमारी कवर हो जा रही है आज के टारगेट को मिला के। ओके, सो देखिए अगर आप लोग डे 1, डे 2 और आज का टारगेट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए आप लोगों को कितना सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप लोगों को फिर अब जितने भी आप लोगों के 3 या 4 दिन बचते हैं उसमें बस रिवीजन करना है, और बस रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है। जब भी आप लोगों का टारगेट पूरा हो जाएगा ना, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करके ही 10-10 या 20-20 एमसीक्यूज़ करके ही वीडियोज़ बनाया करूँगी। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को कितना सिलेबस कवर हो गया है। अगर देखिए इवोल्यूशन वाला चैप्टर आप लोगों को कवर हो जाएगा, सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर कवर हो जाएगा, इसमें टिश्यू सिस्टम वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, जेनेटिक्स वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का बचेगा ये एनिमल किंगडम वाला। इस वाले पोर्शन में भी ये वाला पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाएगा। बचेगा क्या, दिखाती हूँ। सो यूनिट 5 में जो पोर्शन आप लोगों का बचेगा कल के टारगेट के लिए, वो ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, प्लांट हार्मोन भी आप लोगों ने पहले ही कर लिया था, तो अभी तक देखेंगे यूनिट 5 तक जो आप लोगों के पोर्शन जो आप लोगों को करने के लिए बचे हैं। एक तो आपका टिश्यू वाला टॉपिक रह गया है, और इसके अलावा आप लोगों का एनिमल किंगडम वाला टॉपिक रह गया है। ठीक है, प्लांट किंगडम आज आप लोग कर ही लेंगे, और बाकी फिर प्लांट फिजियोलॉजी का ये वाला चैप्टर रह गया है। ठीक है, अब यूनिट 6 में देख लेते हैं। यूनिट 6 में भी ये वाला पोर्शन हम लोगों ने कर ही लिया, विटामिन वाला इंपॉर्टेंट है। और अगर आज का टारगेट आप लोग करेंगे तो यहाँ से लेकर रिप्रोडक्शन वाला और ये वाला यूनिट भी कवर हो जाएगी। तो फिर इस वाले यूनिट में जो आप लोगों का बचेगा करने के लिए वो आप लोगों का एनिमल फिजियोलॉजी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये टॉपिक लिख दे रही हूँ जो आप लोगों के बचे हैं। टिश्यू बचा है, एनिमल किंगडम बचा है, प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर बचे हैं, और एनिमल फिजियोलॉजी तो अभी पूरी ही बची है। ओके, ये वाली यूनिट, एनवायरनमेंट वाली यूनिट हम लोगों ने पहले कवर कर ली थी, तो ये भी कवर हो गई।
सो एनवायरनमेंट वाली यूनिट भी हम लोगों ने कर ही ली, अभी देख लिया हम लोगों ने। अब ये वाली यूनिट आप लोगों की बची है। तो टोटल जो है आप लोगों के 5 टॉपिक बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट भी जो है आप लोगों की पहले कवर होगी, तो ये यूनिट भी कवर होगी। तो देखा, ये आप लोगों का पार्ट सी वाला पोर्शन है और यही पार्ट सी वाला पोर्शन जो पार्ट एच में भी है। तो टोटल मिला के जो आप लोगों की यूनिट बच रही हैं वो 4 और 5 ही बच रही हैं। मैं एक बार इसको समअप कर देती हूँ। सो ये आप लोगों का डे 3 का आज का टारगेट है, ठीक है। जितना भी मैंने इसमें आप लोगों को बताया है ये आप लोगों को आज कवर कर लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो और इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक आप लोगों के बचेंगे वो उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। जो आप लोग कल या परसों के दिन करेंगे, जिसमें टिश्यू चैप्टर बचा है, एनिमल किंगडम बचा है और प्लांट फिजियो की लिमिटेड यूनिट्स बची हैं, ठीक है। हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन और प्लांट हार्मोन, इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पहले ही कर लिया, ठीक है। तो इसके कुछ लिमिटेड यूनिट्स बची हैं जो करनी है और एनिमल फिजियोलॉजी के तो सारे ही चैप्टर बचे हैं और ह्यूमन हेल्थ के चैप्टर बचे हैं, ठीक है। सो इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और आज का टारगेट आप लोग अच्छे से कीजिए, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है उसको भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और फिर कल मिलेंगे डे 4 के साथ, नए टारगेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।